नमस्कार बच्चों। आंशिक भिन्न से समाकलन हल करना है। ये आपका कल जो मैंने बोला था, कल एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, आंशिक भिन्न से समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक से समझाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो बताना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 4x माइनस 3/3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ये क्वेश्चन हमारा जो पहले जो पॉइंट था, जो यहाँ पे आप कलन करते थे और ऊपर उसी का जैसे बनाने का प्रयास करते थे, फिर सॉल्यूशन करते थे, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंशिक भिन्न कैसे होता है उसको समझिएगा। आंशिक भिन्न क्या होता है, हर को पार्टीशन में डिवाइड करो, यानी इसको गुणनखंड रूप में बनाओ। ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे हल स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, 4x माइनस 3/3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो इसको नीचे वाले को फैक्टर बनाते हैं। क्या लिख सकते हो, 4x माइनस 3/5 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 ये बन गया। ठीक है, यही बन जाएगा, वो तो एजिट दिख ही रहा था। तो इक्वल टू क्या मिल के आ गया हमारा, 4x माइनस 3 अपॉन, यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 3x प्लस 5। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है ना, तो क्या बचा 3x प्लस 5। तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा, 4x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 5 एंड यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन करके इतना आया। तो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 4x माइनस 3 अपॉन, ये माना करके लिखेंगे 3x प्लस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे कितने गुणनखंड है, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, सिंगल, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर बहुपद है। ठीक है, अगर लीनियर बहुपद है यानी एक घात के बहुपद है, तो यहाँ पे a अपॉन नीचे वाला फैक्टर 3x प्लस 5 एंड प्लस b अपॉन सेकेंड वाला फैक्टर x माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं समझिएगा। यहाँ पे लासा लेते हैं, तो लासा लेने के क्या बाद आएगा, a x माइनस 1 ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, प्लस b 3x प्लस 5 यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 4x माइनस 3 चल रहा था। क्या हुआ कि लासा लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो जो अपॉन में आएगा वो कैंसिल आउट होगा इससे और इससे, तो इतना इक्वेशन बचती है। ये मेन इक्वेशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है। अगर आपको ये आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके 2-3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, तो आप नॉर्मली समझिएगा। अगर हम लोग x इक्वल्स टू, अगर x इक्वल टू यहाँ पे इसके हिसाब से देखो, x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखा है, तो 4 माइनस 3 यानी 1 बचा। x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे a इंटू 0 हो गया, ये x माइनस 1 0, और प्लस यहाँ पे रखोगे 1, तो 3 एकम 3 और 5 3 8, 8b हुआ। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, 1/8। क्लियर, यहाँ से b का मान निकला। अब हमें क्या करना है, अब a का मान निकालना है, तो b को टर्म को 0 करें, तो ये इसमें x इक्वल टू क्या रखें, -5/3। अब x बराबर क्या रखेंगे, -5/3 रखने पर क्यों रखा है, क्योंकि ये देखो
3x प्लस 5 0 करना है, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू -5/3 है। ये तो सिर्फ मेंटली प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। -5/3 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में रखनी है ये वाली, तो साइड में समझ लीजिएगा, फिर पेज चेंज करते हैं। चलो यहाँ समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू -5/3 -3 इक्वल टू a ब्रैकेट में -5/3 -1 प्लस b इक्वल्स टू, ये तो शून्य हो जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 माइनस का 5 चौका 20 -3 त्रिका 9/3 इक्वल टू a, ये माइनस का 5, 3 एकम 3 माइनस का 3/3, ये तो 0 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कि वो माइनस का 29 और इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 8 है। तो ये क्या माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए की मान कितना आ गया 29/8। ठीक है, ओके, इतनी प्रोसेस हुई। केवल धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप जब प्रोसेस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हमारी क्वेश्चन थी, हमारी क्वेश्चन थी 4x - 3 अपॉन, यहाँ पे कितना था 3x प्लस 5 और यहाँ पे x - 1 इक्वल्स टू a अपॉन 3x प्लस 5 प्लस b अपॉन x - 1, यही थी मूल इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि इसमें a एंड b के मान रखने, जैसे रखेंगे तो क्या होगा 4x - 3 3x प्लस 5 एंड x - 1 इक्वल टू, ए का मान कितना निकला था, ए का मान निकला था 1/8, सही है ना, नहीं हमारा निकला था 29/8, कितना निकला था 29/8, और यहाँ पे क्या हुआ 3x प्लस 5 एंड प्लस b की वैल्यू कितनी निकली थी 1/8 एंड x - 1। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे साइन लग जाएगा समाकलन का, तो ये क्या बचा 4x - 3 अपॉन 3x प्लस 5 और यहाँ पे एक ब्रैकेट में x - 1 dx इक्वल्स टू 29/8, कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 5 dx प्लस 1/8 बाहर है, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। ठीक है, ये हमारे इक्वेशंस बनी, क्योंकि अब हमें इसी का तो समाकलन चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, 29/8 इसका क्या होता है, बताइए बेटा इसका क्या होता है, इसको हम लोग टी मान के सॉल्व करते हैं तो 1/3 बाहर आएगा ना, इतने दिन हो गए हैं इस चीज़ को समझ गए, नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझाते हैं, किस जगह समझा देते हैं, चलो एक पेज लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 5, यही तो था। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 3x प्लस 5 इक्वल्स टू t, तो अवकलन करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3dx प्लस 0 इक्वल्स टू dt, यही होगा। तो dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हो dt/3। तो अब ये क्वेश्चन हमारी क्या हो गई, फंक्शन क्या हो गया, ये तो हमारा t था और dx की जगह क्या लिख सकते हो dt/3। ठीक है, तो 1/3 कांस्टेंट है, इसका जब समाकलन करेंगे तो log t और प्लस का कांस्टेंट c, और t का जो भी मान था वो रखते हैं 1/3 log 3x प्लस 5 और प्लस c, ये समझ में आ गया।
ठीक है, यानी कि जो x के गुणांक में होता है वो बाहर आ जाएगा, यानी 1/3 log mod 3x + 5, ठीक है, प्लस 1/8 यहाँ पे क्या होगा, वही फंक्शन log mod x - 1 mod क्लोज्ड एंड प्लस का c। तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 29/24 log mod 3x + 5 प्लस 1/8 log mod x - 1 प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक है, ये केवल पहला मेथड हुआ, धीरे धीरे से आप देखना। पहला मेथड हुआ कि जब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जब नॉर्मली क्या होता है, सिंगल होता है ये टर्म और ये सब सिंगल घात का दो फैक्टर होते हैं, तब हम लोग इसको a/ पहला फैक्टर प्लस b/ दूसरा फैक्टर में तोड़ के और सॉल्व करते हैं, तब और a और b के मान निकालते हैं। एक तो वो मेथड था a और b मान निकालने का, और आगे करके एक और मेथड है, ठीक है, वो जो मेन मेथड है उससे कभी कभी इस मेथड से सवाल नहीं हो पाते हैं, तो उस मेथड से सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ये जो सवाल लिखा हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा सवाल है, ये सवाल एग्ज़ाम में आता भी है, पूछा भी बहुत बार गया है। लिखा है इंटीग्रेशन 1/1 + x + x² + x³। ठीक है, पहले इसको फ्रैक्शन करते हैं, यानी इसको फैक्टराइज करते हैं, तो क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/1 + x, और यहाँ पे क्या कॉमन है, x², तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + x और हमारा dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 1/1 + x बाहर, यहाँ पे क्या हुआ, 1 + x² dx, यही तो हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो पार्ट तो दिख रहे हैं, ये एक और दूसरा ये, ठीक है, दो पार्ट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, इसमें पावर लगा हुआ है, यानी ये x² है, ठीक है, और हमने क्या सीखा अभी कि x की घात जब सिंगल होती है तब तो हम लोग a + b में कर लेते हैं, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, ये एक अलग मेथड है। एक तो पहले वाला मेथड हो गया, अब ये दूसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, समझिएगा। तो सॉल्व करते हैं इतने पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से, 1/1 + x / 1 + x², ये तोड़ना इम्पोर्टेंट है, उसको समझिए। इसको कैसे लिखा जाएगा, a/ एक घात के लिए 1 + x। अब यहाँ पे दो घातें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो चर आएंगे, कैसे वो समझिएगा, कैसे, bx + c / 1 + x²। ठीक, यहाँ पे दो घातें हैं तो दो चर आए, यहाँ पे एक घात है x की तो यहाँ पे एक चर आया, और इसके साथ x जोड़ा गया। ठीक, अगर तीन घात होता नीचे तो आता हमारा ax² + bx + c, नीचे हमारा मान लीजिए कोई तीन घात का समीकरण बना है x³ + 1। ठीक है, इसको समझिएगा, अगर तीन घात है तो ऊपर तीन चार भी होने चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लासा लेते हैं, तो a के साथ में क्या बनेगा हमारा, 1 + x², और b के साथ में रहेगा यानी bx + c, और यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 + x। क्लियर, ठीक है, और इधर मान लो 1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें और जो एलसीएम होके नीचे आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम वही हो रही है कि अब x की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कोई ना कोई मान निकल आए, यही तो है ना। तो इसके हिसाब से तो हम लोग x = -1 रख देंगे, तो -1 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, a का मान तुरंत निकल आएगा। फिर b और x c का कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ समस्या आ सकती है, तो आप समझना कैसे क्या करते हैं, इसको समझिएगा। यही इसी में आपको जो मेन मेथड है वो समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 चल रहा था,
तो यहाँ पे 1 चलता रहेगा। 1 इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस ax² प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो bx का किया, bx प्लस bx² प्लस c का करते हैं तो c प्लस cx। ठीक, ओके। अब जो एक समान घात वाले हैं, जैसे सबसे बड़ी घात कौन है, x², यहाँ पे कितनी है, x²। ठीक है, तो x² कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे, a प्लस b। देखो ध्यान से, ये x² है, यहाँ से x² है, ओके। प्लस अब x कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x² हो चुका। अब x के साथ कौन है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो क्या बचा यहाँ पे, b प्लस c। और जो ये कांस्टेंट है a प्लस सी, इसको साथ में लिख दिया a प्लस सी, इनके साथ तो x है नहीं, तो यहाँ पे a प्लस सी हो गया। अब जो हमारा टूल यूज़ होता है वो कंपेयरिंग वाला, यानी कि तुलना। तुलना का मतलब क्या हुआ, x² के गुणांक दोनों पक्षों में देखो, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, a प्लस बी। यहाँ पे x² है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या हो गया, 0। अब x का गुणांक देखते हैं, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि 0। चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी कि x² यहाँ पे है नहीं तो तुलना किया तो 0 हो गया, x भी नहीं है तो b प्लस सी यहाँ पे नहीं था तो वो भी 0 हो गया। लेकिन a प्लस सी, यानी कि जब हम लोग अचर पद का तुलना करेंगे कांस्टेंट का, तो a प्लस सी यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस आई हैं हमारी तीनों, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी इनको सॉल्व करके a b c के मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो तीनों को जोड़ा, तो जैसे तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ो जरा, a 2 बार है, c 2 बार है, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो हमारा क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/2। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, a b c की। तो ये जो इक्वेशंस है, ये हमारी मान लीजिए चौथी इक्वेशन है, और ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन। तो चौथी में से जब पहली घटाएंगे तो देखो a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, c बचेगा। घटाने से का मतलब c बराबर -1/2। ठीक, घट गया, क्योंकि 0 में से -1 उल्टा कर दिया मैंने ना, 0 घटेगा तो ये पॉजिटिव बचेगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मैं चौथी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा रहा हूँ, तो b प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a बचेगा, a इक्वल टू क्या बना, 1/2। अब चौथी इक्वेशन से जब तीसरी इक्वेशन घटाएंगे तो a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 में से 1 जा रहा है तो क्या बचेगा, और यहाँ पे b और b बच जाएगा, तो b इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आई। और एक जो मूल इक्वेशन था जहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये हमारा स्टार इक्वेशन मान लीजिए, तो इसमें a प्लस सी बी सी की जो भी वैल्यू है वो रखते हैं। ठीक, तो इक्वेशंस क्या बनेगी हमारी, अब उसको समझते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वल टू a अपॉन, भूल गया मैं, a अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो थी, a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी 1 प्लस x²। क्या थी, a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस x² इक्वल टू में क्या चल रहा था यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस x²। क्लियर, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 1/2, 1/2। ठीक है, पॉजिटिव थी, और नीचे 1 प्लस एक्स। ठीक, ओके। प्लस b की वैल्यू शायद -1/2 थी ना, b बराबर -1/2, तो यहाँ पे -1/2 रखते हैं, -1/2 एक्स प्लस, सॉरी हाँ सही से b की वैल्यू रख दी, x तो वहीं रहेगा, c की जगह 1/2, नीचे क्या है 1 प्लस x²। ठीक है, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। क्या हुआ है, -x से तो मैंने पीछे लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, 1 प्लस x²। क्लियर, कोई समस्या नहीं ऐसा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन
वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं अब ये क्वेश्चन बन गया। अब समाकलन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, समाकलन। जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, 1/, ये तो हमारा ये लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। यानी मूल इक्वेशन जो हमारा पहला फंक्शन था वही लिखा है। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला और dx ऊपर आ जाएगा, नीचे बनेगा 1 प्लस एक्स, प्लस 1/2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन किया 1 माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब समाकलन करते हैं 1/2, इसका समाकलन क्या होगा, log 1 प्लस मॉड में x प्लस 1/2। अब इसका करते हैं, कैसे करते हैं ये आप हमें बताइए, ठीक है। कैसे, अब इसमें क्या करते हैं, अलग अलग बटे करते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इक्वल टू 1/2 log मॉड में 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 बिग ब्रैकेट, ये किसका लिखा हुआ समाकलन, tan इनवर्स x का, ठीक है, tan इनवर्स x का, माइनस। अब इस समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग समझिएगा। इसको t मान लेते हैं, ठीक। जैसे इसको t मानेंगे, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस जगह लिख देते हैं, समझ लेना है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, यानी x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 बाहर आ जाएगा, x dx डी टी में चला गया, ये t बनेगा, तो आंसर आएगा log t। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का c और बिग ब्रैकेट ऐसा क्लोज्ड, ठीक। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, 1/2 log मॉड में 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4 log मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारी एक तरीके से सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोग ऐसे करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला मेथड। अभी आपने क्या सीखा, अभी 2 मेथड सीखे आपने। कौन कौन से मेथड सीखे, एक 1/, अगर कोई चीज़ ऐसे 2 पार्ट में लिखी हो या 3 पार्ट में लिखी हो और सबकी जो घात होती है 1 होती है, तो उसको नॉर्मली a/, पहला फ्रैक्शन, b/, दूसरा फ्रैक्शन प्लस c/, तीसरा फ्रैक्शन। अगर एक्स्ट्रा भी हो तो उसमें d e f जोड़े चले जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा, पहले ये सीखा आपने, दूसरा मेथड क्या सीखा, 1/, ये 2 फैक्टर लिखे हुए हैं लेकिन किसी की घात 2 है, यानी इस बहुपद की घात 2 है, तो पहले की अगर सिंगल है तो a पहला और प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा bx प्लस c, और ये 2 घात वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों घात, कैसे, अगर ये वाला तो सिखाना पड़ेगा अभी, मान लीजिए ये भी 2 घात का है और ये भी 2 घात का है, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b, पहले वाला 2 घात का, ठीक, प्लस b हो गया ना, अब c से चालू होगा, cx प्लस d अपॉन दूसरी 2 घात का। ये इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो आपने भी 2 वाला ये पैटर्न और ये पैटर्न सीखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पैटर्न सीखेंगे, कैसे उस आंशिक भिन्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, और जो सवाल ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बता दें, ओके।